बैंकिंग को लेकर ही एक और सवाल है, और ये सवाल है इंडसइंड बैंक के बारे में। नितेश कुमार सिंह पटना से पूछ रहे हैं कि उनके पास इंडसइंड बैंक के हैं 441 शेयर, खरीद भाव है उनका 1247 रुपए का, और निवेश करते हुए अच्छा समय इसमें हो गया है। फरवरी 2020 से ही रख रखा है इन्होंने। तो अब आगे के लिए इनको क्या करना चाहिए, क्या सलाह है? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि यहीं पे आपके एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक मेरे बाइंग लिस्ट में था और जहाँ पे मेरा ट्रिगर था वहाँ से पहले ही पलट गया और बस उतने ही पॉइंट से मिस हो गया। आप देखिए, इंडसइंड बैंक का जो करेक्शन था, टोटल लार्जर करेक्शन जो चालू हुआ था, वो कंप्लीट हो रहा था करीब-करीब 960 पे जाके, और ये 1000 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया और उसके बाद जो इसमें चाल बनी, लगातार बनती गई। तो इंडसइंड बैंक एक तो ये बताता है कि इसका जो करेक्शन था, फुल राइज़ का वो करेक्शन कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से, और अब ये नया साइकिल इंडसइंड बैंक का शुरू हो रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि इंडसइंड बैंक यहाँ से भी फिर से ऊपर जाना चाहिए अब, थोड़ा और भी। लेकिन यहाँ पे ओवरहीटेड है, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए, ओवरहीटेड है। अब इंडसइंड बैंक में पोज़ीशन ऐसा है कि ये बाय डिप्स का कैंडिडेट तो बन गया है और इसका जो प्लेट्यू था अराउंड 1270 के आसपास का, ये भी टेस्ट हो गया है। तो अब इंडसइंड बैंक मुझे लगता है कि खरीदने का यहाँ तो नहीं बनता, बिकॉज़ ओवरबॉट काफ़ी है। बाय डिप्स बनता है, लेकिन जब नीचे करेक्शन हो के किसी मूविंग एवरेज के आसपास आके आराम करेगा, तब जाके खरीदा जा सकता है। मैं फ्रेश की बाइंग का बात कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने 1247 पे ऑलरेडी खरीद के रखा है। तो 1247 पे अगर खरीद के रखा है तो उसका नेचर क्या है वो आप देख लें। आपने 2020 से खरीद के रखा हुआ है, तो आप इन्वेस्टर हैं तो आपका जब कॉस्ट आया है, इतना इंतज़ार किया है, तो एक बार आपको रुक जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि एज़ एन इन्वेस्टमेंट जब बीएफएसआई में अच्छा टेलविंड आए ना, तो इसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, अब इंतज़ार करना चाहिए कि क्या फिर से ये 200 डीएमए, 50 डीएमए छूटता है क्या? जो कि यहाँ से दूर है, व्हिच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 1150 कोई बहुत दूर नहीं है। लेकिन जब तक अब इसके डीएमएस डाउनसाइड नहीं जाते हैं, वो ब्रीच नहीं होते हैं, करेक्शन कूल ऑफ होगा क्योंकि ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अब 1100 के नीचे बंद नहीं होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि शायद अब इसमें एक लार्जर रैली के लिए और बैंकिंग इंडस्ट्री एक लार्जर रैली के लिए तैयार हो रही है। तो उस हिसाब से देखना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब तक अब 1100 के नीचे बंद नहीं होता है, जी। इंडसइंड में भी यहाँ से सिचुएशन फेवरेबल ही बने। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि यहाँ जो 4-4 टॉप बने हुए दिख रहे हैं, अ, 3 तो टॉप पहले से बने हुए थे, और अभी उसी के आसपास से घूम करके थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा घूमा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग वहीं तक, 3 दिन पहले, तीसरी कैंडल जो है, उसका टॉप लगभग वहीं पर है। तो ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ऐसा लगता है क्या? नहीं, नहीं, एक तो एक्सीलेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ट्रिपल टॉप्स भी तो बनते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप क्यों नहीं बन ये तो सकता? चौथा टॉप बन सकता है फिर, अगर 3 टॉप तो पहले ही बन चुके हैं। अम, 2 टॉप मोर मेनली मुझे, हाँ, 3 टॉप बन चुके हैं, ट्रिपल टॉप हो चुका है और ये चौथी टाइम हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है रेक्टेंगुलर पैटर्न भी बन सकता है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पे जाके हमें इंडस्ट्री का सिनेरियो देखना पड़ता है कि यहाँ पे टॉप बन के रुकने के कितने चांसेस हैं। जब हम इंडस्ट्री फेवरेबल देख रहे हैं, तो हम ये एनालिसिस लेके चलेंगे कि जब ये इंडस्ट्री इटसेल्फ चल रही है ऑल टाइम लो एनपीएस पे, यहाँ से निम्स जो कॉम्प्रेस होने के सिचुएशन थे, नाउ मेरे हिसाब से अब वो कॉम्प्रेस नहीं होने चाहिए, लार्जली जितना कॉम्प्रेशन हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जब इंडस्ट्री में एक टेलविंड है, तो यहाँ से करेक्शन तो होना है, क्योंकि ये ओवरहीटेड है स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे लगता है इनकी छत टूटेगी, और ये छत टूटेगी तो फिर उसके बाद नई चाल आएगी, वो पॉसिबिलिटी है। तो एक जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करके बताया कि ट्रिपल टॉप आके फँसा है, वहाँ पे क्या होगा? तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये छत इनकी टूटनी चाहिए और धीरे-धीरे इंडसइंड बैंक और ऊपर बढ़ना चाहिए। जी। तो फिर क्या ये कहा जाए कि इनकी तपस्या पूरी हो रही है, और अब आगे चल के इनको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा? फ़ायदे के लिए कहाँ पे नज़र रखें? और जब इन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया है, इतना पेन सह लिया है, दर्द सह लिया है, तो क्या अब जैसे अभी तक छोड़ा है वैसे ही छोड़ दें और 3 साल? देखिए, 2 एनालिसिस इसकी मैं कर सकता हूँ। पहली ये
कि चूँकि मैं इसको इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा हूँ बिकॉज़ बैंकिंग सेक्टर में ये एक सपोर्टिंग स्टॉक है, लेकिन लीडर्स तो और ही हैं। तो अगर सपोर्टिंग स्टॉक है तो इसकी 2 एनालिसिस बनती है। एक तो ये बनती है कि इसको मिनिमम ये 1600 वाला लेवल या हो सकता है कि ये 1675 1800 1700 वाला लेवल भी टेस्ट करे। हो सकता है, हाँ, ये नहीं है कि कल के कल टेस्ट कर लेगा बिकॉज़ यहाँ से हम बात कर रहे हैं करीब-करीब 500 पॉइंट्स की, जो कि आपका करीब-करीब 35-40% के रेंज का गेन बनता है। तो इंडसइंड बैंक से 35-40% आप 1 डेढ़ साल में उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। या तो ये डेढ़ आप पहले डेढ़ तो साल में 35% कम तो नहीं लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे इंडसइंड बैंक से हम उम्मीद कर सकते हैं। अब यही कहते हैं कि भाई अगर स्मॉल कैप है उसमें 30-35% तुम डेढ़ 2 साल में क्या दिलाओगे तो अलग बात है। इसलिए मैंने बोला कि इंडसइंड बैंक से डेढ़ साल में आपको 35% अगर मिला तो कम नहीं, बहुत अच्छा है। तो वैसा एक पहला एनालिसिस होगा, दूसरा एनालिसिस होगा कि मान लीजिए कि इंडसइंड बैंक कहीं पहले ही लैगार्ड बन के रह गया और निफ्टी बैंक इंडेक्स ही 47,000 पे पहुँच गया। तो मेबी जब बैंक इंडेक्स एक बड़ा मेजर हर्डल के पास पहुँचने वाला होगा, तो शायद आपको इसमें भी थोड़ा कॉशन सिग्नल ले लेना चाहिए। ये 2 तरीके से आप अपने इस बैंक को ट्रैक कर सकते हैं, मेरी ऐसी समझ है। जी। चलिए, तो इस पे आप नज़र रखिए कमलेश जी, और जो लेवल्स बताए अभी सोमेश जी ने, उनके हिसाब से आप देखते रहिए, ध्यान दीजिए।